सोचिए हिमालय में फकीरों की एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा विद्वान कोई योगी या साधु नहीं बल्कि अंग्रेजी का एक पूर्व प्रोफेसर है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल। आज हमारे पास नरेंद्र कठेत का एक लेख है जो हमें एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाता है, गोपाल बाबा। एक ऐसा इंसान जो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लासरूम की दुनिया छोड़कर गढ़वाल के जंगलों में फकीरी और शायरी में डूबा हुआ है। और आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि ज्ञान, वैराग्य और कविता, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। हाँ, इस लेख के जरिए हम गोपाल बाबा की जिंदगी के सफर, उनकी फकीरी के पीछे के फलसफे और रुबाई नाम की एक खास काव्य विधा पर उनकी कमाल की पकड़ को जानेंगे। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही बहुत नाटकीय ढंग से होती है। लेखक की गोपाल बाबा से पहली गहरी मुलाकात कोई शांत आध्यात्मिक माहौल में नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुलाकात हुई 2013 की केदारनाथ त्रासदी के ठीक बाद, एक ऐसे माहौल में जहां हर तरफ बस मातम पसरा था। हाँ, वो मंजर ही अलग था। जगह थी पौड़ी का जागृति फोटो स्टूडियो। लेखक नरेंद्र कठेत वहाँ अपने दोस्त कलाकार बी मोहन के बनाए हुए उस आपदा पर कुछ कोलाज देख रहे थे। और माहौल बहुत गमगीन था, जाहिर है। बिल्कुल। और उसी स्टूडियो के एक कोने में सफेद कपड़ों में लंबी दाढ़ी वाले एक दुबले पतले से इंसान चुपचाप बैठे थे। यही थे गोपाल बाबा। और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जैसे ही बाबा की नजर उस कोलाज पर पड़ती है जिसमें त्रासदी की तस्वीरें थी, वो अपनी एक गहरी और शांत आवाज में कुछ पंक्तियां कहते हैं। लेखक को पहले लगा कि ये कोई कविता है, पर वो रुबाई थी। हाँ, और वो पंक्तियां उस पूरे दर्द को अपने अंदर समेटे हुए थी। मुझे तो पढ़कर ही वो महसूस हो गया था। उन्होंने कहा, यूं बाज परिंदों पे झपटते नहीं देखे, यूं बाग चरिंदों पर लिपटते नहीं देखे। वाह। केदार से गौरी तक लाशों का वो दरिया, ऐसे तो कभी बादल फटते नहीं देखे। ऐसे तो कभी बादल फटते नहीं देखे। इस एक लाइन ने उस आपदा की पूरी भयावहता को पकड़ लिया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। नहीं, ये प्रकृति का एक ऐसा भयानक रूप था जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेखक और उनके दोस्त बी मोहन तो बस चौंक कर उन्हें देखते रह गए। और वो रुके नहीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने उस माहौल के दर्द को और गहरा करते हुए एक और रुबाई कह दी। ये उन लोगों के बारे में थी जो बच गए थे। हाँ, और ये शायद पहले वाली से भी ज्यादा चुभने वाली थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा, हर सांस महज बोझ है ढोने के लिए। हाँ। बचा न ख्वाब कोई दिल में संजोने के लिए। दम तोड़ने वाले तो मुसीबत से छुटे, जो बच गए वो रह गए रोने के लिए। वाह, जो बच गए वो रह गए रोने के लिए। ये तो बचने के ख्याल को ही पूरा उलट देता है। बिल्कुल। हम हमेशा सोचते हैं कि जो बच गया वो खुशनसीब है, पर यहाँ शायर कह रहा है कि असली मुसीबत तो उन पर है जो उस दर्द को जीने के लिए रह गए हैं। सही बात है। इन दो रुबाइयों ने जैसे उस पूरी त्रासदी को शब्दों में जिंदा कर दिया, और यहीं से लेखक की दिलचस्पी गोपाल बाबा में बढ़ जाती है। जाहिर है कोई भी सोचेगा कि आखिर ये शख्स है कौन। हाँ, कौन है ये इंसान जो इतने गहरे दर्द को इतनी सहजता से शायरी में डाल सकता है। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आता है। बिल्कुल। जब लेखक ने उनके बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि गोपाल बाबा हमेशा से ऐसे फकीर नहीं थे। नहीं, वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 15 साल तक अंग्रेजी के अध्यापक थे। ये बात तो किसी को भी हैरान कर देगी। एक प्रोफेसर जो अंग्रेजी साहित्य पढ़ाता हो, वो गढ़वाल के जंगल में फकीर बनकर रुबाइयां कह रहा है। ये हुआ कैसे? इसका जवाब बाबा के अपने फलसफे में है। जब लेखक ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाई। क्या कहा उन्होंने? बस एक लाइन कही, फकीरी जन्मजात होती है। जन्मजात होती है। हाँ, वो पुनर्जन्म और संस्कारों में मानते हैं। उनका कहना है कि ये सब पिछले जन्मों से तय होता है, आप इसे चुनते नहीं हैं, ये आपको चुनता है। मतलब ये कोई करियर चॉइस नहीं था कि चलो आज प्रोफेसर है, कल से फकीर बन जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी असलियत थी जो बाहर आ रही थी। हाँ, लेख में एक किस्सा है जो ये बात साबित भी करता है। हाँ? घर में रहते हुए भी उनका स्वभाव बिल्कुल फकीरों वाला था। उनकी माँ भी ये समझ गई थी। अच्छा। उन्होंने बाबा से कहा कि बेटा तू यहीं आसपास कोई कुटिया बना ले, भीख मांगने की जरूरत नहीं।
खाना हम घर से दे देंगे। एक माँ के लिए अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने रखना कितनी बड़ी बात होगी। पर बाबा के लिए ये फकीरी का अधूरा सच होता। उन्होंने सोचा जब खाना घर से ही लेना है तो फकीरी किस बात की। वो उस आराम और सुरक्षा के जाल में नहीं फंसना चाहते थे। वो असली वैराग्य चाहते थे, आधा अधूरा नहीं। और फिर उनकी जिंदगी में वो एक लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक पंक्ति, सिर्फ एक लाइन। हाँ, जो उन्हें उनकी मंजिल दिखा देती है। उन्होंने कहीं स्वामी रामतीर्थ का लिखा हुआ पढ़ा, हिमालय फकीरों की यूनिवर्सिटी है। हिमालय फकीरों की यूनिवर्सिटी है। क्या कमाल का विचार है। ये कोई जगह नहीं, एक यूनिवर्सिटी है, एक सीखने की जगह। इस एक लाइन ने जैसे उन्हें आवाज दे दी। बिल्कुल, ये उनके लिए एक बुलावा था। बस यही पढ़कर वो 1980 के आसपास सब कुछ छोड़कर बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े। आप सोचिए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। जहाँ कोई डिग्री नहीं मिलनी थी, यहाँ तो खुद को मिटाना था। और उनका सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा। बद्रीनाथ के बाद लचमोली, शिवालय, गंगोत्री और फिर वो देवप्रयाग पहुँचे। और मजे की बात यह है कि देवप्रयाग में उन्होंने 5 साल फिर से अंग्रेजी पढ़ाई। है ना, शायद ज्ञान बांटने की आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। हाँ, शायद वो अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ने से पहले उसे एक आखिरी बार जी रहे थे। और फिर आखिरकार वो पौड़ी पहुंचे जहां वो पिछले 35 सालों से रह रहे हैं। एक प्रोफेसर का इस तरह फकीर बन जाना ये दिखाता है कि ज्ञान का रास्ता सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, कभी-कभी असली ज्ञान सब कुछ छोड़ देने से मिलता है। यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आता है। एक उर्दू शायर गढ़वाल के पहाड़ों में, जहाँ शायद ही कोई उर्दू की शायरी या रुबाई को उस गहराई से समझने वाला हो, क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ? ये सवाल लेखक ने भी उनसे पूछा। और जवाब भी शायराना ही था। उन्होंने माना कि शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगता था। पंजाब की महफिलें, दोस्त, वो सब पीछे छूट गया था। जाहिर है उस वक्त के एहसास को उन्होंने एक रुबाई में उतारा था। उन्होंने लिखा, इस दिल में नई आस तो आ जाने दे, कोई अपना मेरे पास तो आ जाने दे। पंजाब भूलने में कोई देर नहीं, गढ़वाल मुझे रास तो आ जाने दे। गढ़वाल मुझे रास तो आ जाने दे। इसमें एक इंतजार है, एक उम्मीद है कि ये नई जगह मुझे अपना ले। ये एक अंदरूनी सफर है उस जगह से जुड़ने का। और वो जुड़ाव हुआ जब वो यहाँ के माहौल में रच बस गए तो उन्होंने एक और रुबाई लिखी जो दिखाती है कि उन्हें उनकी जन्नत मिल गई थी। अच्छा। उन्होंने लिखा, किसने ये कहा रूठ गई जन्नत मुझसे, पंजाब के घी जैसा है गढ़वाल का पानी, वहां मिल गई और छूट गई जन्नत मुझसे। वाह, या मिल गई वहाँ छूट गई जन्नत मुझसे। मतलब कोई शिकायत नहीं है, एक जन्नत छूटी तो दूसरी मिल गई। उन्होंने शिकायत करने के बजाय अपनी जन्नत यहीं बना ले। ये नजरिया ही तो फकीरी है। सही बात है। और यहीं पर लेखक हमें रुबाई की कला के बारे में भी समझाते हैं जो बाबा ने उन्हें सिखाई। हाँ, और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ 4 लाइनें लिख देना नहीं है, इसका एक पूरा विज्ञान है, एक व्याकरण है। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बाबा इसे बहुत आसानी से समझाते हैं। 1 लाइन को मिसरा कहते हैं, 2 को शेर और 4 लाइनों को कता या रुबाई। बिल्कुल। और रुबाई में काफिया यानी राइम और रदीफ यानी रिफ्रेन का एक नियम होता है। क्या नियम है वो? नियम यह है कि पहली, दूसरी और चौथी लाइन का काफिया एक जैसा होता है, लेकिन तीसरी लाइन का काफिया वो उन तीनों से अलग होता है। अच्छा। इसे समझने के लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। एक रुबाई है, गर्दिश में मुकद्दर का सितारा है तो क्या, दिल दर्द से लबरेज हमारा है तो क्या, हर कतरा है शबनम हंसी है मेरे आंसू, हर अश्क समंदर से भी खारा है तो क्या। इसमें सितारा, हमारा और खारा ये काफिया हैं। सही, जो तुकबंदी कर रहे हैं। और है तो क्या ये रदीफ है जो हर लाइन के आखिर में दोहराया जा रहा है। बिल्कुल। ये टेक्निकलिटी समझने के बाद उनकी शायरी की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हैं, वो एक मुश्किल कला को साध रहे हैं। बिल्कुल। और हर साधक के पीछे कोई गुरु होता है, कोई प्रेरणा होती है। तो सवाल उठता है कि गोपाल बाबा के जीवन को किसने आकार दिया, उनके गुरु कौन थे? ये जानना तो बहुत जरूरी है। इतनी गहरी समझ आखिर आई कहां से? हाँ। उनके सबसे बड़े गुरु थे उर्दू शायरी की दुनिया के शहंशाह रुबायात अख्तर रिजवानी। अच्छा। बाबा उन्हें सिर्फ शायर नहीं मानते, वो उन्हें सूक्ष्म जगत में जीने वाला इंसान बताते हैं। सूक्ष्म जगत मतलब वो कहते हैं कि रिजवानी साहब इतने दुनिया से कटे हुए थे कि अगर कोई तलवार लेकर उनकी टांग भी काट दे तो उन्हें शायद पता ही ना चले। वो अपने ही ख्यालों में रहते थे। और उनकी शायरी में भी वही गहराई दिखती होगी। बिल्कुल।
लेख में उनकी कुछ रुबाइयों का जिक्र है। एक रुबाई इंसानियत पर है, जो कहती है कि इंसान अभी अपने विकास की बस शुरुआत में है। क्या है वो? एहसास कश्मकश में यूं ही पलता है, माहौल के सांचे में अभी ढलता है। ए दोस्त मुझे अजमत इंसान की कसम, इंसान अभी घुटनों के बल चलता है। इंसान अभी घुटनों के बल चलता है, ये लाइन तो आज की दुनिया पर एक तमाचा है। बिल्कुल, हम चाहे कितनी भी तरक्की की बातें कर लें, असल में हम अभी बच्चे ही हैं। और खुदा के बारे में उनकी रुबाई तो और भी गहरी है। हाँ, वो पूछती है, ये पैकरे एजाज नुमा कैसा है, तस्लीम कसे अर्ज़ सुमा कैसा है। तस्लीम के मौजूद है हर जर्रे पे, इस पर भी है हैरत है खुदा कैसा है। मतलब मैं मानता हूँ कि खुदा हर जगह है, पर फिर भी ये हैरानी खत्म नहीं होती कि आखिर वो है कैसा। और बाबा कहते हैं कि जिस दिन आपकी सेंस ऑफ वंडर यानी हैरान होने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। सही बात है। तो ये तो हुई उनकी शायरी की प्रेरणा, लेकिन वो फकीरी का रास्ता, उस रास्ते पे चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उसके लिए वो 3 लोगों का नाम लेते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी अरविंदो। अच्छा। और वो विवेकानंद के एक विचार को बहुत मानते हैं। किसी ने विवेकानंद से पूछा था, स्वामी जी वेद क्यों पढ़े जाते हैं? तो विवेकानंद ने जवाब दिया, ताकि वेद छूट जाएं। रुकिए, इस पर 1 मिनट सोचते हैं। वेद इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि वेद छूट जाएं। ये तो कमाल की बात है। मतलब ज्ञान का मकसद ज्ञान को पकड़कर बैठना नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करके उससे आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल, जैसे तैरना सीखने के लिए आप पहले किताब पढ़ते हैं, लेकिन असली तैराकी तो पानी में उतरकर किताब को छोड़कर ही किए। सही उदाहरण है। ज्ञान एक नाव की तरह है जो नदी पार करने के लिए है। और नदी पार करने के बाद आप नाव को सिर पर उठाकर नहीं घूमते। बाबा के लिए ज्ञान का यही मतलब है। और इसी वजह से एक और किताब है जो उन्हें जुबानी याद है, ख्वाजा दिल मोहम्मद की दिल की गीता, जो भगवत गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद है। वाह। वो कहते हैं कि असली गीता पढ़ने से ज्यादा आनंद उन्हें इस शायरी को पढ़ने में आता है। तो ये सब जानने के बाद ये समझ आता है कि गोपाल बाबा दुनिया को कैसे देखते होंगे। मंदिर, पहचान, शोहरत, इन सब चीजों के बारे में उनका नजरिया भी बिल्कुल अलग होगा। एकदम अलग। जैसे मंदिर के बारे में वो कहते हैं कि वो किसी मंदिर में नहीं जाते, वो तो खुद फकीर हैं। उनके लिए हर जगह ही खुदा का घर है। वो एक शेर कहते हैं, हाँ, वही काबा सरकाया जमी हमने जहाँ रख दी। हमारी चीज थी, हमने जहाँ चाय रख दी। मतलब फकीर जहाँ बैठ जाए वही तीर्थ बन जाता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और पहचान को लेकर उनकी कहानी, वो तो दिल को छू लेती है। तस्वीरों वाली बात है ना। हाँ। जब वो घर से निकले थे तो घर पर उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी, और बाद में उन्हें पता चला कि उनके जाने के कुछ ही महीनों में उनके माता पिता दोनों गुजर गए थे। और आज भी वो अपनी तस्वीर खिंचवाने से बचते हैं। वो इसे 1 से 2 होना कहते हैं। 1 से 2 होना? हाँ, उनका फलसफा है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप एक होते हैं, पूर्ण होते हैं। तस्वीर खिंचते ही आप 2 हो जाते हैं और वो एकता का मजा खत्म हो जाता है। इस पर भी उनकी एक रुबाई है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं, 1 से जब 2 हुए तो लुत्फ़े एकताई ही नहीं, इसीलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई ही नहीं। आज की दुनिया में जहाँ लोग हर पल अपनी तस्वीर खींचकर दुनिया को दिखाने के लिए बेचैन रहते हैं, वहाँ ये फलसफा कितना गहरा और कितना अलग है। ये एक बने रहने की जिद है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। उनके अंदर का कलाकार, वो शायर आज भी जिंदा है, और पूरे जोश के साथ। हाँ, ये कैसे पता चलता है? लेखक ने उनसे आखिर में एक सवाल पूछा। अच्छा? उन्होंने पूछा, बाबा अगर आपको कोई किसी मुशायरे में बुलाए तो क्या आप जाएंगे? हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है। कोई भी सोचेगा कि एक फकीर जो दुनिया छोड़ चुका है वो मुशायरे में जाकर क्या करेगा, शायद मना कर देंगे। लेकिन उनका जवाब देखिए। उन्होंने पूरे पंजाबी अंदाज और जोश के साथ कहा, ओए ओए ओए, क्यों नहीं? ढंग का कोई हो, आदमी मसल हो, वहां जाया जा सकता है। मतलब अगर महफिल अच्छी हो, लोग समझने वाले हो, तो क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल। ये दिखाता है कि फकीरी ने उनके अंदर के कलाकार को मारा नहीं है, बल्कि उसे और भी ज्यादा निखार दिया है और आजाद कर दिया है। तो ये थी गोपाल बाबा की कहानी। एक प्रोफेसर जो हिमालय की यूनिवर्सिटी में फकीरी और शायरी को जी रहा है। हमने देखा कि कैसे ज्ञान का असली मकसद उस ज्ञान से भी आजाद हो जाना है, कैसे कविता किसी भयानक त्रासदी के जख्मों पर मरहम लगा सकती है, और कैसे असली जन्नत किसी जगह में नहीं बल्कि मन के सुकून में मिलती है।
लेखते अंत में लेखक एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। हाँ। वो सोचते हैं कि अगर गढ़वाल का पहाड़ इतनी गहरी रुबाई पैदा कर सकता है, हाँ। तो क्या हम उसे सुनने और समझने की क्षमता पैदा नहीं कर सकते? कम से कम एक दो लोग तो ऐसे होने चाहिए जो उस फकीर को सुने और समझे। और यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बाद सोचना चाहिए। हमारे आसपास भी न जाने कितने गोपाल बाबा होंगे। बिल्कुल। ज्ञान और अनुभव के ऐसे खजाने जो शायद गुमनामी में जी रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ है, असली सवाल ये है कि क्या हम उन फकीरों की यूनिवर्सिटी को पहचानने और उनसे कुछ सीखने के लिए तैयार हैं जो शायद हमारे ठीक सामने मौजूद है।